डेटा स्ट्रक्चर और सी प्लस प्लस को लेके हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है उसमें एरर हैंडलिंग और एक्सेप्शंस को देखेंगे। मान लीजिए आपने जब पहले हमने लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाया था तो आपको याद होगा कि हमने गेट फंक्शन लिखा था। इस गेट फंक्शन यानी कि ये करता क्या है कि एक एलिमेंट को रिटर्न करता है, किसी एक पोजीशन पे अगर है तो वहां से रिटर्न करता है। तो मान लीजिए आपने किसी और को कोड दे दिया ये और उन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा, आई से 0 से लेकर 10 तक लूप चलाया और 15 को इसको गेट करने की कोशिश की, लेकिन ये तो है ही नहीं, 15 तो है नहीं, आपने इसको पॉपुलेट किया ही नहीं। तो क्या होगा अगर हम 15 स्टेप पे चले गए जो कि 10 तक है और उसके आगे गए ही नहीं, उसके आगे चीजें हैं ही नहीं, तो आप क्या करें? यानी कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उस जगह को डीरेफरेंस करने की जो नल पॉइंटर है, क्योंकि कुछ है ही नहीं वहां पर। यानी कि आपको सेगमेंट फॉल्ट मिल जाएगा, अगर एरर मिल जाएगी, कोड डंप मिल सकता है, प्रोग्राम बंद हो जाएगा और लिंक लिस्ट वाले प्रोग्राम को, जो बंदे को आपने अपना कोड दिया उसको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। तो अब क्या करें इस बारे में, कैसे डील करें इस प्रॉब्लम को? जो सबसे बढ़िया तरीका है वो हम इस तरीके से निकालेंगे कि हम अलग अलग तरीकों को पहले डिस्कस करते हैं। पहला तो ये है कि आप क्लेम ही ना करें कि मेरी प्रॉब्लम है, आप बोल दें कि देखिए साहब ये तो कोड जो यूज कर रहा है उसकी प्रॉब्लम है। आप बोलिए आपने गार्बेज इन गार्बेज आउट का फैक्टर प्रिंसिपल फॉलो किया होगा, आप गार्बेज देंगे तो गार्बेज आउट आएगा। पहली चीज तो ये हो गई कि आपने एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर लिया। उसके बाद दूसरी चीज क्या हो सकती है कि आप एक मैजिक नंबर -1 रिटर्न करा दें अपने प्रोग्राम में। अब इसमें भी एक दिक्कत है कि -1 रिटर्न होगा, आप बोलेंगे कि देखिए -1 रिटर्न होगा तो एरर आ गया, डिबग करिए इस कोड को, कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसमें। मान लीजिए आपके पास कुछ एरे हो या कोई ऐसा नंबर हो जिसकी वैल्यू ही -1 आ सकती है, फिर क्या करेंगे आप? ये -1 उससे मैच हो जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। तो ये भी कोई सेफ मैजिक वैल्यू नहीं हुई आपकी, इसको आप कैसे करेंगे? तीसरा तरीका, एक दो हो गया, तीसरा तरीका हो गया एसर्ट स्टेटमेंट यूज करने का। आप एसर्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे, आपको हैश इंक्लूड एसर्ट ऊपर लगाना पड़ेगा और आराम से आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। ये काफी अच्छी डिबगिंग टेक्निक है। तो एसर्ट से मुद्दा तो ये हुआ कि आपका प्रॉब्लम जो आ रही है वो पता चल जाएगी, है ना, लेकिन स्टिल द प्रोग्राम विल क्रैश, प्रोग्राम फिर भी क्रैश करेगा, प्रोग्राम में सिर्फ फिर भी एरर वगैरह आएगी, कोड डंप आएगा, सेगमेंट फॉल्ट आएगा। मान लीजिए, अब इसकी मैं आपको ग्रेविटी बताता हूं कि मान लीजिए आप रॉकेट के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए बना रहे हैं जहां पर जान माल सब इन्वॉल्व है। क्या आप ये एसर्ट से काम चला सकते हैं? इस जगह पे आप बिल्कुल नहीं चला सकते। यानी कि आपने केवल ये नहीं बताना है कि प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये भी बताना है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप देखिए, आप फ्लैग सेट कर सकते हैं। फ्लैग कैसे सेट करेंगे? अब मैं सी और C++ का थोड़ा कंपैरिजन दिखाता हूं आपको। जो ट्रेडिशनल सी था उसमें आप कैसे फ्लैग सेट करते थे। मान लीजिए वही फंक्शन ले लिया, ये गेट फंक्शन इस पोजीशन पे वैल्यू जो भी होगी वो ले लेगा, ये इसका रिटर्न टाइप इन्होंने बूल कर दिया, यानी कि रिटर्न टाइप बूल हो गया। ये जो रिटर्न टाइप है ना, इसी पे काम चल रहा है, इस पे काम आगे बढ़ेगा। कैसे देखिएगा कि यहां पर आपने रिटर्न फॉल्स कर दिया, तो अगर आपकी कोई दिक्कत आती है तो ये फॉल्स रिटर्न होगा, सब कुछ सही है तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। तो एक इंप्रूवमेंट हो गया ना आपका। तो होता क्या है कि कभी कभी इस पर्टिकुलर केस में, जैसे जो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है, तो ये अनडिफाइंड वैल्यू वैल को ज्यादा तरजीह दे देगा, जबकि बूल वैल्यू, ये जो वैल्यू हमारी है फॉल्स या ट्रू, उसको नहीं देगा। ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन सेटिंग फ्लैग्स एक अच्छा तरीका है, यहां से हमारी अच्छे की शुरुआत होती है। एक्सेप्शंस पे आ जाइए। एक्सेप्शंस क्या है? अब C++ एरर्स को कैसे डील करता है? एक्सेप्शन से डील करता है। कैसे? आप कोई भी एरर आएगी उसको आप पहले तो थ्रो करिए, यानी कि कोई फेलियर होता है तो मेथड नोटिफाई करेगा, थ्रो करेगा और वो तब तक ऊपर प्रोपेगेट करेगा, यानी वहां तक जाता रहेगा उस प्रोग्राम स्टैक पे जहां तक ऐसा कोई आपका कोड नहीं है लिखा जो उसे हैंडल कर सके। अगर कोई कोड नहीं मिलेगा फिर तो प्रोग्राम को बंद होना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिएगा, एक लिंक लिस्ट का सेम प्रोग्राम हम चला रहे हैं, यहां पर हम थ्रो कर देते हैं, थ्रो लॉजिक एरर, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वी
थ्रो एन एरर, थ्रो एरर का मतलब ये है रिपोर्ट एरर एक तरीके से, बस, और इससे ज्यादा कुछ थ्रो का मतलब नहीं है। पोजीशन वाज टू लार्ज, इस तरीके से हम थ्रो कर सकते हैं। तो आप जब एक्सेप्शन वगैरह यूज करेंगे तो आपको हैश इंक्लूड ये एक्सेप्शन करना पड़ेगा। तो एक तरीके से आप थ्रो कर रहे हैं फिर उसको कैच कर रहे हैं, तो अलग अलग टाइप्स है उसको आप मैच कराते हैं। तो अगर आपको जो स्टैंडर्ड टाइप्स है या एक्सेप्शंस है जो ऑलरेडी प्री इंप्लीमेंटेड है, उसके लिए आप हैश इंक्लूड एसटीडी एक्सेप्ट ये इंक्लूड करेंगे, इस चीज को इंक्लूड आप कर सकते हैं। तो थ्रो करेंगे फिर कैच भी करना पड़ेगा, यानी कैच मतलब थ्रो, आपने एरर थ्रो किया, अब उसको किसने कैच किया, मान लीजिए मैंने 3 लोग मेरे सामने खड़े हैं, मैंने कुछ फेंका, तो तीनों में से कौन कैच करेगा, मैं बोलूंगा ए, तो ए कैच कर लेगा, बी कैच कर लेगा, सी कैच कर लेगा। तो इसी तरीके से ट्राई के साथ बहुत सारे कैचेस हो सकते हैं, तो जिससे ए बी सी जिसके लिए मैंने फेंका है वो उसे पकड़ लेगा। मैं आपको एक बताता हूँ एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई लॉजिकल एरर आती है, तो फॉर एग्जांपल तो आप इस तरीके से एक लॉजिक एरर का कैच यहाँ पर ट्राई के अंदर ये लिखेंगे, ट्राई के अंदर आ गया यहाँ से यहाँ तक, कैच के अंदर आपने ये लिख दिया। तो अब आपका अगर प्रोग्राम में कोई एरर आती है तो ये प्रिंट होने की जगह ये आपके कैच पे जाएगा, और पहला ब्लॉक जो कैच का, ट्राई के बाद जो पहला ब्लॉक है, मैंने कहा ना कैच 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, नंबर ऑफ कैचेस हो सकते हैं, तो जिससे एक कैच से मैच कर जाएगा वहां ये चला जाएगा। अब आप अपना भी लिख सकते हैं, ये जैसे आउट ऑफ बाउंड आपने एक्सेप्शन लिखा, एक एक्सेप्शन क्लास से आउट ऑफ बाउंड लिखा, यहाँ पर आप चेक करा सकते हैं, और फिर आप क्या करेंगे वो उस जगह जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि आप अगर सीधा ट्राई यहाँ पर आप सीधा या एक्सेप्शन ई लिख दें तो ये सब बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा, जितने भी एक्सेप्शंस आए वो सारे इसमें कैच हो जाएंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम स्पेसिफिक एरर कैच करना चाहते हैं, उसको सॉल्व भी करना चाहते हैं, उसको सोल्यूशन देना चाहते हैं, तो स्पेसिफिक एरर देंगे। तो ऐसा है ना, जैसे मान लीजिए आपका एक फंक्शन है, आपने ट्राई के अंदर लिखा, तो ये पहला कैच आ गया, दूसरा कैच आ गया, अभी एक्सेप्शन ई लिख देंगे तो ये सारे जनरल टाइप ऑफ एक्सेप्शन को कैच कर लेगा। लेकिन हम आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन करवाना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले ये इसके पास जाएगा, देखिएगा अरे मुझे ये मिल गया, तो इसके पास जाएगा नहीं जाएगा। अगर आप इस कैच को पहले लिख देते, यहाँ पर लिख देते, तो होता क्या कि एक्सेप्शन, ये तो सारे एक्सेप्शन कैच करता है, तो ये इस सेकंड लाइन पे जाएगा ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी, तो ये जरूर आप देख लीजिएगा कि आप ट्राई कैच इस तरीके से लिखेंगे। तो ये होगा आपका एरर हैंडलिंग और किस तरह एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, आपकी डेटा स्ट्रक्चर में बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, ताकि हम आगे अब एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर जैसे सॉर्टिंग वगैरह शुरू करेंगे।